जी, it is considered useful for a business to record all its manufacturing costs separately in a manufacturing business. Answer the following questions. The question paper questions are printed here for reference only. State 3 reasons why it is useful to a business to record its manufacturing cost in this way. ठीक है जी, ऊपर क्या लिखा है? It is considered useful for a business to record all its manufacturing costs separately in a manufacturing account. In order to find the production cost, so that we will be able to differentiate the production effective profit with the profit of the office. दूसरी बात ये है, now, or in order to calculate the total production cost, we need to prepare manufacturing, we need to calculate manufacturing cost. ठीक है ना? Then there are expenses which need to be separated, which are manufacturing expenses, and some of expenses are incurred after manufacturing. In order to separate the manufacturing expenses with the office and admin expenses, we'll prepare manufacturing account separately. तीन reasons आप ये दे सकते हैं. Addition information में देखते हैं कि H Limited is a manufacturing business that makes a single product. It provides the following information. Factory profit had been accounted at 20% on cost for some years. Effective profit 20% on cost है. मेरे भाई हमजा भाई 20% ऑन कॉस्ट हर जगह यही होता है. मार्कअप इज 40% ऑन कॉस्ट, 20% हर जगह यही दिया होता है. इस क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट्री प्रॉफिट का सवाल जो हम करते आ रहे हैं उसमें जब भी मार्कअप दिया होता है, जब भी क्वेश्चन में दिया होता है ना परसेंटेज, वो मार्कअप ही दी होती है हमेशा. ठीक है, आगे द कंपनी, ठीक है सर. द कंपनी अर्नड अ यूनिफॉर्म ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40%. कंपनी कमाती है जीपी मार्जिन 40% का. सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू कितनी दी हुई है? 8 लाख. और आगे द प्रोविजन फंडलाइज प्रॉफिट अकाउंट हमें बना के दिया हुआ है, यानी प्रोविजन फंडलाइज प्रॉफिट अकाउंट हमें बना के दिया हुआ, जो पहले नहीं बना होता था वो उसने क्वेश्चन में दे दिया. प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर. कहता है ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन आपने बनाना है इनकम स्टेटमेंट का. फिर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई, प्राइम कॉस्ट, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज बाय, और समराइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहता है कि आपने बनाना है. एडमिन एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई और प्रिपेयर स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो जी, ट्रेडिंग सेक्शन. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए फिनिश्ड गुड्स की, और हमें इस क्वेश्चन में सेल्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, और हमें परचेजेस जो हैं वो चाहिए हमें. ठीक है जी, और इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन कंप्लीट होगा. तो हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं. तो उसने बताया है क्वेश्चन में ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब क्या है. ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले वाला हिस्सा है ना, वो कह रहे हैं कि वो बना के दिखाएं. ग्रॉस प्रॉफिट तक का हिस्सा, ग्रॉस प्रॉफिट तक का पार्ट वो बना देते हैं. इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखिए डिफरेंट फॉर्मेट से क्वेश्चन दिया हुआ था हमें. ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आती है जी, सेल्स. तो सेल्स अगर हमने फाइंड करनी है तो सेल्स हमें दी हुई 8 लाख की, उसका कितने परसेंट उसने कहा यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है क्वेश्चन में. ये देखें 40% आपका जीपी है. तो 8 लाख सेल्स हैं, तो हम लिख लेते हैं आफ्टर कॉलम में 8 लाख. इसमें से लेस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स जब यहाँ लिखेंगे तो किस प्राइस पे होगी ये मुझे बताएं हमजा. कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे या ट्रांसफर प्राइस पे लिखेंगे? ट्रांसफर प्राइस पे. हाँ जी, तो इसलिए आप मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ट्रांसफर प्राइस पे लिखते हैं. यहाँ पे क्या आती जी, ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है जी, जो हमें नहीं पता, सॉरी मैं लिखता हूँ.
ठीक है जी, नहीं मालूम, इसमें से लेस कर देनी है हमने। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स मैं क्लास नहीं लूंगा, मैंने बता दिया है, ये काम है, कल मैं क्लास नहीं ले सकूंगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कल क्लास नहीं है, थर्सडे को क्लास में लूंगा, वो मैं इंशाल्लाह पहले बता दूंगा। इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स आपकी आ जाएगी और आपका जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। है कि हम जब ये बनाते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें जो आपको क्वेश्चन में दी जाती हैं, यानी कॉस्ट ऑफ सेल जो आप बनाते हैं, ये सब किसकी होती है, फैक्ट्री प्रॉफिट मार्कअप के ऊपर होती है। तो अगर आप देखें तो हम यहाँ निकाल लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 लाख का कितने % फैक्ट्री प्रॉफिट है जी सेल्स का, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, ग्रॉस मार्जिन कितना दिया हुआ है 40%। 8 लाख का 40% निकाल लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा जी 3,20,000 आपका जीपी आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर 3,20,000 जीपी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकाल सकते हैं आप इजीली, माइनस करके कितनी आ जाएगी जी 4,80,000 मेरा ख्याल है, चेक कर लें। हेलो, ठीक है जी, 8 लाख में से हम माइनस कर देंगे 3,20,000 तो आपके पास 4,80,000 आ जाएगा आपके पास, क्या भला, फैक्ट्री सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर। अब ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस तो मैं पता ही नहीं है, ओपनिंग इन्वेंटरी, फिनिश गुड इन्वेंटरी, क्लोजिंग वो कैसे निकालेंगे, वो भी एक हिसाब है। तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा, सवाल को देखते हैं जरा गौर से। पहले तो बात यहाँ तक समझ आई आपको कि नहीं आई, पहले ये बताएं मुझे। सर हम कर क्या रहे हैं, उसने क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछा ही नहीं है, तो देना मैं ट्रॉफी देना, उसने इनकम स्टेटमेंट पूछी है सिंपल, तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें सिर्फ ट्रेडिंग सेक्शन बनाना है आपने, ट्रेडिंग अकाउंट। तो सेल से स्टार्ट किया आपने, 8 लाख सेल्स है, 40% कहते हैं जीपी है उसका, तो मैंने सेल्स लिखी 8 लाख, उसका 40% निकाल लिया मैंने, वो मेरा जीपी आ गया 3,20,000, वो मैंने माइनस कर दिया उसमें से, 3 लाख में से मैंने माइनस कर दिया वो, तो मेरे पास आसानी के साथ 4,80,000 की मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ना मुझे इन्वेंटरी फिनिश गुड्स ओपनिंग पता है ना क्लोजिंग पता है, आपको सवाल को सॉल्व तो करना है ना आगे हमने, तो देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन को, आपको प्रोविजन फॉर अनलेस प्रॉफिट का अकाउंट क्वेश्चन में दिया है, उसमें देखें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ 10,000, ये क्या है 10,000 हमारा क्या है, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज, विच इज इक्वल टू 20%, क्योंकि उसने बताया कि फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट है। 10,000 जो है ना, आ जाते हैं इधर हम, फिनिश गुड्स ओपनिंग जो है फैक्ट्री प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना है जी 10,000, सारी बात फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज है ना, वो प्रॉफिट इंक्लूडेड इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है 10,000 जो दिया हुआ है आपको, इसका मतलब है कोई फैक्ट्री ओपनिंग इन्वेंट्री की ओपनिंग की जो भी कॉस्ट थी 20% जो था वो क्या था 10,000, तो एक्स यानी फिनिश गुड्स ओपनिंग आप निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 0.2, तो फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी आ जाएगी, कॉस्ट निकालने कितनी आ जाएगी आपकी, मैं रिपीट कर रहा हूँ देखें जरा क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है फैक्ट्री प्रॉफिट हैज बीन माउंटेड फॉर 20% ऑन कॉस्ट, कोई भी चीज जो कॉस्ट पे उस पर 20% प्रॉफिट है, ये 10,000 का जो यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर अनलेस प्रॉफिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है फैक्ट्री प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 10,000, यानी कि जो प्रॉफिट फैक्ट्री प्रॉफिट आया था ओपनिंग इन्वेंट्री का 20% वो 10,000 है, यानी फिनिश गुड्स ओपनिंग का 20% फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया था आपने
वो 20,000 है, तो फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी आ जाएगी? 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2। ये आ गई उसकी कॉस्ट, 50,000 कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना है इसमें? 10,000। तो फिनिश गुड्स ट्रांसफर प्राइस कितनी आ गई ओपनिंग की? 60,000। वो हम लिख लेंगे अब आ जाके। एक तो हमने फाइंड कर लिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी आसानी के साथ हमने फाइंड कर लिया जी। जो ओपनिंग जो फिनिश गुड्स हमारी है जी, वो हमने निकाल ली है। तो वो हमारी कितनी आती है जी? 60,000। क्योंकि हम तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस लिखते हैं ना, कॉस्ट प्राइस थोड़ी लिख सकते हैं। हमें तो ट्रांसफर प्राइस लिखनी है हर हाल में। ट्रांसफर प्राइस तो हमें निकालनी पड़ेगी हमें, तो वो निकाल के मैंने बताइए। ये लो, तो कितनी आती है? आगे जी क्लोजिंग को देखते हैं जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो प्रॉफिट शामिल है वो कितना है? 12,000। इसका मतलब है प्रॉफिट इन क्लोजिंग इक्वल टू 12,000, यानी कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 20% बराबर किसके आना चाहिए? 12,000। तो हम निकाल लेंगे फिनिश क्लोजिंग। डिवाइडेड बाय 0.2, तो क्या आ जाएगी? आपकी आ जाएगी 60,000। कॉस्ट है। फिनिश गुड क्लोजिंग ट्रांसफर प्राइस निकालनी हो अगर आपने, कैसे करेंगे जी? 60,000 प्लस 12,000 कर दो, या इसके 20% लेके ऐड कर दो, बात तो एक ही है। डायरेक्ट प्लस 12,000 कर दो या इसका 20% लेके ऐड कर दो, एक ही बात है। 72,000 आ गया। ये हम यहाँ लिख देंगे। इधर भला, इधर ठीक है जी। अब 4,80,000 में लेस हुआ था तो ये आया था।
ठीक है जी। और रिवर्स जाते हुए जो है वो 4,80,000 में 72,000 ऐड हो जाएगा। आपको पता है रिवर्स में जो चीज लेस हो रही होती है वो ऐड हो जाती है, और जो ऐड हो रही होती है वो लेस हो जाती है, तो आएगा 5,52,000। मतलब ये अमाउंट जो है 4,80,000 में अमाउंट हम ऐड कर लेंगे, आ जाएगी 5,52,000। इसमें से 60,000 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगी 4,92,000 विच इज योर ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये हमने निकाली, ये जो हमने निकाली ट्रांसफर वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल है ऑलरेडी। बताएं इसमें मसला है तो बताएं, मैं समझ आई या नहीं आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सवाल को देखा है। सवाल में प्रोविजन फॉर प्रॉफिट का अकाउंट दिया हुआ था बना के, लेकिन हमें पता है उसमें क्या लिखते हैं हम, उसमें हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होता है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग एंड फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं दी हुई, वो हमने निकाल ली। कैसे, उसका प्रॉफिट तो दिया हुआ है ना। दिस 10,000 इज इक्वल टू 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग और क्लोजिंग। मैंने वहां सॉल्व करके फिनिश गुड्स कॉस्ट निकाल ली 50,000, 10,000 प्रॉफिट था उसके अंदर, ऐड कर दिया तो 60,000 उसकी ट्रांसफर प्राइस आ गई, जो मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त लिखनी है। 60,000 मैंने लिख दी। क्लोजिंग की देखते हैं, तो क्लोजिंग की निकाल ली हमने, 12,000 उसकी है, 12,000 हमने ऐड किया, डिवाइड किया 0.2 से, तो उसकी क्लोजिंग 60,000 आ गई। 60,000 में 12,000 ऐड कर दो तो 72,000 आ जाएगा। यार 60,000 का 20% निकाल के ऐड करो, बात अभी वही बनेगी। 60,000 का 20% कितना आता है, 12,000, ऐड कर दो, आपको आ जाएगा 72,000। वो मैंने लिख दिया जी उधर। तो सर ये 0.2 से क्यों डिवाइड किया? यार 0.2 से डिवाइड नहीं किया, मुझे पता आपने ये सवाल पूछना है, क्योंकि आप ये सवाल बहुत पूछ चुके हो। 20% का मतलब 0.2 होता है बेटा, करके देख लो सॉल्व। 20 डिवाइड बाय 100 0.2 बनते हैं। 20% वहां जाके डिवाइड ही होना है ना, नहीं? जी तो फिर लेकिन 20% से नहीं कर सकते? 20% से करेंगे तो 20% 0.2 ही बनेगा ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अगर आप 20% लिख दोगे यहाँ पे लिख दो, 20 और 100 करके सॉल्व करोगे 0.2 ही आ जाएगा। मैंने उसको जल्दी सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, तो ये हमने 5 नंबर सॉल्व किए, 5 नंबर। तो हम क्या गए, अब यहाँ से हम रिवर्स गए, रिवर्स जाके हमने ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस निकाली, 4,92,000 आती है वो। 4,80,000 में 72,000 ऐड किए, 5,52,000 आ गया, माइनस किया 60,000, तो 4,92,000 इज द ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाओ, देखिए प्राइम कॉस्ट दी हुई है, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज्ड बाय 10,000, ये कम हो गई है। प्रिपेयर समराइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते हैं। स्टार्ट किसे करेंगे जी, हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेंगे प्राइम कॉस्ट से। कितनी दी हुई है जी, सर प्राइम कॉस्ट है 2,50,000। 2,50,000। अच्छा जी, इसमें क्या ऐड होती है जी, ओवरहेड्स, यानी कि मटेरियल यूज्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑलरेडी उसने ऐड कर दी हुई है, ऐड करके दे दी हुई है, फैक्टर ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। नहीं पता,
फैक्ट्री कॉस्ट नहीं पता। इसमें हम क्या करते हैं, कह रहा है इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। लेते हैं, कितनी अमाउंट है जी डिक्रीज जो हो रही है, 10,000 से। अब मैं बताऊंगा आपको कि 10,000 से क्यों हम ऐड करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फैक्टर्ड भी नहीं हमें पता, इसकी भी लाइन लगा लेते हैं। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी नहीं पता, ऐड डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो भी नहीं पता, नहीं मालूम। इसमें हम ऐड क्या कर देते हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट, नहीं मालूम। आंसर क्या आ जाता है, ट्रांसफर वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, एक ही बात है। वो दी हुई है हमें, बल्कि इससे पहले फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना है, सॉरी। इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट, जो कि 20% आएगा, लेकिन क्या निकाल नहीं सकते। तो आपका आंसर आ जाएगा जी, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया जी। जी जनाब वाली, तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ गया आपके पास। अब हम चलते हैं इससे आगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने निकाली है हमें पता ही नहीं, फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं पता, तो यहाँ पे भैया लाइन आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी ना उसके बाद, फैक्ट्री प्रॉफिट। मार्केट वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस हमें पता है, वो हमने कितनी निकाली है जी क्वेश्चन में, ये अमाउंट 4,92,000। तो पहले डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस को जरा देख लेते हैं, आने लगा मैं, वी डोंट नीड दैट। और ये देखिए, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करते थे, ऐड करते थे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग, लेस करते थे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। अब वो इन दोनों का डिफरेंस लेके कह रहा है, फर्ज कर लें ये 10 है, ये 5 है, ये माइनस होनी है, ये ऐड होनी है। कह रहे हैं इन्वेंट्री जो है ना डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 5 से, तो ऐड कर देंगे ना, इसका मतलब है ओपनिंग में 10 थी, क्लोजिंग में 5 थी, इसलिए 10, यानी कि ओपनिंग से क्लोजिंग लाते वक्त, आते वक्त हमारी इन्वेंट्री 5 से कम हो गई है। इसका मतलब है ओपनिंग 10 थी, क्लोजिंग 5 थी, तो इन्वेंट्री जो कम हुई है 5 ऐड ही करेंगे ना एक्स्ट्रा, क्योंकि ओपनिंग ऐड होना है ना। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता है इन्वेंट्री जो है ना, ये देखें वैल्यू ऑफ वर्किंग प्रोडक्ट डिक्रीज बाय 10,000, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, समझाता हूँ मैं, बड़ा ही आसान है। इसका मतलब ये है कि आप सपोज कर लो ये 20,000 है, अगर तो क्लोजिंग में जाते वक्त आपकी इन्वेंट्री 10,000 से क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। क्लोजिंग कितनी है, 10,000, ओपनिंग से 10,000 कम होनी चाहिए, तो 20,000 ऐड करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे, तो एक्चुअली कितना ऐड करेंगे, 10,000 ऐड ही करेंगे। वही मैंने किया, उसने उसका डिफरेंस दिया हुआ है कि लेस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो डिक्रीज हमेशा ऐड होगा, इंक्रीज हमेशा इंक्रीज भी दे सकता है ना, वो माइनस हो जाएगा। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे
तो मैंने वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज इन्वेंट्री कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया मैंने 10,000। अब 4,92,000 हमें दी हुई है, ये ट्रांसफर प्राइस दी हुई है हमें। तो इसमें से प्रॉफिट निकाल के कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसका 4,92,000 ट्रांसफर प्राइस है इनटू 20 डिवाइडेड बाय 120, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि ये ट्रांसफर प्राइस पे है, इस पे मार्जिन अप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका आ जाएगा 82,000, ये प्रॉफिट आ गया आपका। ये मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, इधर मैं आपका प्रॉफिट लिख दूंगा जी। प्रॉफिट कितना है जी? 82,000, ये आ गया मेरे पास। ऐड किया था मैंने तो ही मेरा 4,92,000 आया है। अब 4,92,000 में से 82,000 ऐड होके आया था, वो माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी आपकी 4,10,000। इधर हमजा 4,10,000 का 20% लो जरा, कितना आता है देख लो, वही 82,000 आ जाएगा, लेके देख लो, चेक कर लो। जी सर 82,000 आ रहे हैं। जाहिर बात है यार, क्योंकि कॉस्ट का मार्कअप लगता है, कॉस्ट पे 20% डायरेक्ट लेंगे, लेकिन जब आप प्रॉफिट मिला के जो अमाउंट दी हुई है, मार्केट वैल्यू पे दी हुई है, ट्रांसफर वैल्यू पे दी हुई है, उसके ऊपर तो मार्जिन अप्लाई होना है। हमारे पास मार्कअप है तो हमने मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करके अप्लाई कर दिया, बस प्रॉफिट आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हुई है डिक्रीज इन वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री, ऐड होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास ओपनिंग की दूसरी ऊपर वाली अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि रिवर्स जाते हुए जो चीजें ऐड हो रही हैं वो लेस हो जाती हैं, लेस हो रही है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये कितनी आ जाएगी? 4 लाख। और फैक्टिव रेडी कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस विच इज 1,50,000। ये मैंने बना दिया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जितना कि उसने क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। अब चलते हैं जी आगे, कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट पूरी करो। तो इनकम स्टेटमेंट अगर आपको पूरी करनी है तो उसके लिए फिर आपको ये तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे चलना है हमने। इसमें से हमने माइनस करने हैं क्या भला, एक्सपेंसेस जो हैं, तो इसमें से लेस कर देते हैं हम एक्सपेंसेस। इसने क्वेश्चन में कितने दिए हैं? टाइम ही खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी कर लेते हैं। एक्सपेंसेस ने क्वेश्चन में दिए हुए, देखिए अगर आप किधर गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन 1,48,000 और 72,000, 1,48,000 और 72,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं जी 72,000, एडमिन एक्सपेंसेस हैं जी 1,48,000। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 2,20,000। सर माइनस कर देंगे सवाल खत्म हो जाएगा? नहीं भैया, फैक्ट्री प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं करना, करते होते हैं ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट लेस प्रोविजन फंड लेस प्रॉफिट, वो भी तो करना है। 3,20,000 माइनस 2,20,000, आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी? It is not the correct profit, so I will not write profit over here. I will write 1 lakh. सर वो पहले भी तो एडजस्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री प्रॉफिट, जो कितना है जी पता है आपको? 82,000 का लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, पता नहीं लेस हो रही है, लेस ही हो रही है। सर ऐड नहीं हो रही। हो सकता है, 2,000 से माइनस से हो रही है। सर इसको अकाउंट बनाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं अकाउंट बनाने की। क्यों सर?
अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है भाई सवाल में, क्यों बनाना है अकाउंट, ऑलरेडी सवाल में अकाउंट बना हुआ है। लेस हो रही है, देखो चेक पे इनकम स्टेटमेंट है ना, ओपनिंग 10,000 थी, क्लोजिंग 12,000 है, तो लेस ही करनी है। इंक्रीज हो रही है प्रोविजन, डिक्रीज थोड़ी हो रही है। लेस इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर लेस प्रॉफिट, डिक्रीज होती है डेबिट पे आती तो डिक्रीज हम ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं, तो नॉर्मल है। नहीं तो पिछले सवाल देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे किया है, हर सवाल में तो है ही। तो ये आपका आ जाएगा जी 80,000 यहाँ पे, मुझे बताएं सवाल जहाँ से समझ नहीं आया मुझे बताएं ताकि मैं रिपीट करूं। मनाहिल आप तो कोई सवाल पूछती ही नहीं हो, ना ही इब्राहिम को सवाल पूछते हैं, इसका मतलब घर में कुछ नहीं कर रहे, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन सवाल अगर आप पूछ लोगे तो शायद कुछ ना कुछ समझा सकूं। चैप्टर खत्म हो रहा है इसलिए कह रहा हूं मैं, इसलिए अगर समझ नहीं आ रही तो पूछ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली, और फॉर द ईयर आपका आ गया एंड दिस विल कंप्लीट आवर क्वेश्चन। दैट्स इट, 1,80,000। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी हमजा बताएं। सर बड़ा सर वो मैन्युफैक्चरिंग वाला खोलिएगा। डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं था, क्वेश्चन रिवर्स था सर। हमने क्वेश्चन को रिवर्स करके बनाया है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर लेस प्रॉफिट का अकाउंट बनाया करते थे। अब हमने प्रोविजन लेस प्रॉफिट अकाउंट नहीं बनाया, बल्कि हमने वो दिया हुआ था पहले से, हमने उसकी मदद से फिनिश गुड्स ओपनिंग और क्लोजिंग फाइंड की है, फिर हमने जो है वो फाइंड की है अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है, वो उसमें रिवर्स गए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट निकाली, उसके अंदर दी नहीं थी हमें, और उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, और उसमें तुमने वही किया जो हम पहले करते थे, जो एडजस्टमेंट करते थे फैक्ट्री प्रॉफिट की, प्रोविजन फॉर लेस प्रॉफिट की, वही किया है, और वो सवाल में पहले से दिया हुआ था। तो ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया। 5 मिनट अभी पढ़े, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए वरना फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए सवाल में पहले क्या कहता है, वो कहते हैं जी प्रिपेयर समराइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हमने बना दिया। कितने नंबर है देखिए, 6 नंबर है, 6 नंबर मिले आपको। 5 नंबर का ट्रेडिंग अकाउंट था वो भी बना दिया, और आखिर में कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो भी हमने बना लिया, 6 नंबर वहां से हमने हासिल कर लिए। The machinery in the factory is depreciated at 25% per using reducing balance method. It currently has a net book value of 85,000. The directors are considering replacing the old machinery with a new machinery costing 1,60,000. The new machinery, if purchased, would cause direct labor cost to fall by 14,000 a year. 14,000 से हमारा एक्सपेंस जो है ना वो हर साल डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारा जो कैपिटल एक्सपेंस है 1,60,000 से 85,000 से 1,60,000 हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है 75,000 आपका जो है ना आउटफ्लो हो रहा है कैश का, अगर आप नई मशीनरी पे जाते हो। तो आपने ये भी देखना है कि आपकी जो मशीनरी की डेप्रिसिएशन है वो 25% है, इसका मतलब है आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो 14,000 अभी हमें 14,000 का फायदा तो हो रहा है कि वो एसेट फॉल कर रहा है, लेकिन हमें 75,000 की कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है हमारी। और अगर आप देखें डेप्रिसिएशन एक साल की 25% निकालें 1,60,000 का 0.25, तो 40,000 आपकी डेप्रिसिएशन है हर साल। तो आई थिंक द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट इज 40,000, और 4 इयर्स में खत्म हो जाएगा। और 4 इयर्स में अगर आप देखें तो आपका जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सेव होती है 56,000 की सेव होती है, ठीक है ना, जबकि आपका एक्सपेंस जो 1,60,000 हमारा बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है हमें ये ऑप्शन वेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 14,000 जो लेबर कॉस्ट डिक्रीज कर रही है वो बहुत थोड़ी मिकदार में डिक्रीज कर रही है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप करंट ईयर प्रॉफिट को चाहते हैं कि वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज करे, इस साल प्रॉफिट आपको ज्यादा चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप ये इस ऑप्शन को वेल कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी फॉल कर जाएगी 14,000 से, आपकी प्राइम कॉस्ट फॉल कर जाएगी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल कर जाएगी, आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 75,000 की एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका जो एसेट है वो 85,000 का है, और खरीदने के लिए आपको 75,000 रुपया चाहिए, जो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी वैल्यू।
मजीद, और डेप्रिसिएशन भी 40,000 से चार्ज होनी है उस एसेट पर। हर साल आपको एक्सपेंस भी ट्रीट करना पड़ेगा। जितना एक्सपेंस का आपको पड़ रहा है 40,000 का, बल्कि पहले साल की अगर हम बात करें तो 75,000 आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है पहले साल, और 40,000 का आपको एक्सपेंस भी हो रहा है, और बेनिफिट आपको सिर्फ 14,000 का हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको बेनिफिट नहीं है कि आप नई मशीनरी को इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन हमारा कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आप घर में खुद करेंगे, इससे आसान है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी ब्रॉड डाउन कैरी डाउन वगैरह सारा दिया है, और उसमें हमजा परवीन डिक्रीज हो रही है, इसलिए डेबिट साइड पे दिया हुआ है, लेकिन वो सवाल इस क्वेश्चन से इजी है, तो आप कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा आपका। उससे नेक्स्ट ठीक है सर। है, उसमें जो पॉइंट है वो ये है कि फिनिश गुड्स क्लोजिंग आपको नहीं दी हुई, अगर आप गौर करें इस सवाल में, लेकिन उसने ये बताया है कि गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द फैक्ट्री एट ए मार्कअप ऑफ 20% पर ट्रांसफर किया जाता है गुड्स, जबकि आपको फिनिश गुड क्लोजिंग की अमाउंट उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई, उसने कहा कि आपने फाइंड करनी है। तो देखते हैं, इंक्रीज इन परफॉर्मेंस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको कितना, 15,840 का। तो कल इंशाल्लाह ताला, कल तो क्लास नहीं होगी, परसों इंशाल्लाह ताला इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये वाला, उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगले सवाल में खुद कर लेने हो जाएंगे, अगले सवाल में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो ईजी है, इतने टफ नहीं है। अदरवाइज मैं इस पर हो सकेगा तो एक दिन और भी लगा दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कर लिया। कोई मसला है तो इब्राहिम मुझसे पूछ सकते हैं आप, नाहिल, एनी प्रॉब्लम? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया है। इस अगला सवाल अपने घर में सॉल्व करना है। अगर आप इस अगला सवाल कल तक सॉल्व कर लेंगे, यू विल फाइंड इट ईजी। अगर आप कल तक सॉल्व नहीं करेंगे, परसों सॉल्व करेंगे, उससे अगले दिन सॉल्व करेंगे, तो वो भी आपको फिर बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि फ्रेश कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में करवाए हैं, वो फिर आपको भूल जाएंगे और आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है। किस पेपर का सवाल है ये? अक्टूबर नवंबर 1832 का क्वेश्चन है ये जी, जो हमने सॉल्व किया है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला सी यू डे आफ्टर टुमारो एंड आई विल गिव यू द टाइम। तो अब हम क्लास ओवर करते हैं। इसको हम चीज़ों को, ये आपने बनाया था हमने, हम इसको सेव भी करेंगे